कुरुक्षेत्र में फर्टिलाइजर कंपनियों पर जबरदस्ती खाद के साथ सल्फर थोपे जाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो जारी कर सरकार को चेतावनी दी है। डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी भी सितम ढाने लगी है। पहले तो डीएपी के लिए मारामारी चल रही थी और अब खाद निर्माता कंपनी ने किसानों को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन बेच रही है, जिसके चलते दुकानदार भी खरीदने वाले किसानों को सल्फर बेचने पर मजबूर हैं। फर्टिलाइजर्स कंपनी की इस मनमर्जी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से इन कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों से हर जगह इस जबरदस्ती का विरोध करने की बात कह रहे हैं। 266 रुपए का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपए का सल्फर जबरदस्ती किसान को छेप दिया गया। गुंडागर्दी देखिए कि जबरदस्ती आपको सल्फर लगा के दे रहे हैं और सरकार जैसे मर गई है। सरकार नाम की जैसे कोई चीज नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस समस्या को खत्म करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। इस कंपनी की गुंडागर्दी का कड़ा विरोध करें। दुकान वालों से कंपनी वाले ज्यादा जिम्मेवार है इस चीज को, जो जबरन लगा के बेच रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेरगिर्दी बिल्कुल मची हुई है। तो साथियों, सभी इस पे एक्शन लें अपने अपने जगह पे, जहां जहां भी ये जबरदस्ती साथ में लगा रहे हैं सल्फर, और उसका विरोध करें सभी। बहरहाल किसानों की डीएपी खाद की समस्या समाप्त नहीं हुई थी कि अब ये दूसरी समस्या सामने आन पड़ी है। अब जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसका विरोध करने की बात कही है, तो देखना यही होगा कि शासन प्रशासन इस पर कोई फैसला लेता है या फिर किसान सख्त कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा है कि अगर किसान कहेंगे तो अभय चौटाला फिर से इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के घटाए गए दामों को लेकर ओपी चौटाला ने कहा कि ये तो मामूली सी कटौती की गई है। एलनाबाद उपचुनाव को ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। ऐसे में एक बार फिर से अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर ताजा बयान इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने दिया है। फतेहाबाद में पहुंचे ओपी चौटाला ने कहा, अभय चौटाला ने लोगों के कहने से पहले ही किसानों के हित में इस्तीफा दे दिया था। अब अगर फिर किसान कहेंगे तो अभय इस्तीफा दे देंगे। ओपी चौटाला ने दावा किया कि इनेलो किसानों के संघर्ष में उनके साथ है। अभय चौटाला जी का कहना है कि अब वो दोबारा किसानों के बीच में जाएंगे, अगर दोबारा इस्तीफा देना पड़ा तो दे सकते हैं। तो इस पर ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिए तो आगे क्यों नहीं देगा। लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर दे देंगे। ओपी चौटाला ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में सरकार ने अपने हथकंडों को अपनाया, सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया, फिर भी लोगों ने इनेलो का साथ दिया। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया, पुलिस छावनी बना दिया था इलाहाबाद का। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घुसने नहीं दिया। लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी की मदद की। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा। महंगी खाद, महंगे गैस सिलेंडर के साथ पेट्रोल डीजल के बहाने सरकार पर तंज कसा। कोई भी तो चीज नहीं है ना, एक खाद की बात छोड़ो, आप रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। जो चीज किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आगे बढ़ता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेहिसाबे दाम बढ़ा करके अगर कुछ घटाने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई फायदा थोड़ा ही मिलेगा। तो लोगों को मूर्ख बनाने की बात है।
ओपी चौटाला ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर रही है, आम जनता महंगाई से परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में की गई कटौती को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि मामूली सी कटौती कर सरकार वाहवाही लूट रही है। छठ पर्व से कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र के विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट सूख गए हैं, जिससे छठ पर्व समिति जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ऐसे में समस्या का समाधान करने की मांग उठ रही है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर माना जाता है। 15 दिन पहले तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रह्म सरोवर के घाटों के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मगर अब जब छठ पूजा का पर्व सिर पर है और कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की एक साइड पर पानी नहीं है, ब्रह्म सरोवर के एक हिस्से के घाटों से पानी निकाल दिया गया है। इसको लेकर पूर्वांचल समाज के लोगों सहित छठ पर्व समिति में गहरा रोष है और ऐसे में पूर्वांचल समाज के लोगों ने ब्रह्म सरोवर पर एकत्रित होकर रोष व्यक्त किया। लोगों ने सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से मांग करते हुए कहा कि ब्रह्म सरोवर के दोनों साइड पानी भरा जाए। छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष संतोष पासवान ने 11वां छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर का जायजा लिया। संतोष पासवान ने जिला प्रशासन और केडीबी प्रशासन से मांग की है कि पूर्वांचल समाज के लोगों की आस्था को देखते हुए दोनों तालाब में पानी भरवाएं, जिससे कि सभी श्रद्धालु अपनी विधि विधान से पूजा कर सकें। आज छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा के सभी पदाधिकारियों ने ब्रह्म सरोवर पे आके घाटों का जायजा लिया। साफ सफाई व्यवस्था को हम लोगों ने देखा है और जिस तरीके से अब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें दिखा कि पानी का स्तर काफ़ी कम है। एक साइड ही पानी भरा गया, दूसरी तरफ बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये भी एक हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने और अगर दोनों तरफ पानी भरा होता तो बहुत लोग जो है हर जगह जाके पूजा कर सकते थे। तो ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल समाज के लोगों की आस्था को देखते हुए, जैसा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का छठ पूजा एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्यौहार होता है, उनकी आस्था को देखते हुए प्रशासन से मांग करते हैं, समस्त पूर्वांचल समाज मांग करता है कि पानी के स्तर को बढ़ाया जाए ताकि जो है छठ पूजा पूर्वांचल समाज के लोग बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से कर सके। बता दें आपको 15 दिन पहले तक ब्रह्म सरोवर के घाटों में पानी था। ऐसे में सवाल ये है कि पूर्वांचल के समाज के लोगों के पर्व से पहले आखिर क्यों ब्रह्म सरोवर के घाटों से पानी निकाला गया है। सवाल का जवाब तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से भी नहीं दिया जा। दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण हर तरफ छाया हुआ है। हर तरफ धुआं नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब है। ऐसे में लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही है। ये तस्वीरें बदलते मौसम की नहीं है, ये तस्वीरें हैं उस धुएं की जो सांसों पर संकट बना हुआ है। दिवाली बाद बढ़े वायु प्रदूषण से राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। पटाखों के बाद वायु प्रदूषण में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल बना हुआ है, जबकि हवा की गुणवत्ता भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिवाली के तीसरे दिन यानी रविवार की सुबह दिल्ली का AQI 436 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है दिल्ली में। पोल्यूशन दिवाली के बाद तो एकदम स्पाइक है, लेकिन पिछले सालों की तरह अगर देखें तो इस बार कुछ काफ़ी कम है। पिछले साल तो 1000 के ऊपर AQI चला गया था, इस बार काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इस पे पोल्यूशन कम हो। हम लोगों की साइकिल राइड्स, हम जो सुबह रेगुलर हमारा ग्रुप चलता था, ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दिया। आज हम लोगों ने बहुत दिनों के बाद राइड करना शुरू किया। अगर ये कम होगा तो ही हम लोग राइड कर पाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सांस लेना बड़ा ही मुश्किल हो पा रहा है, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल है। नॉर्मल टैक्सी वगैरह लोग चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को होती है इससे। और नॉर्मल कोई वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इससे। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है इसको बंद करने की, लेकिन साथ में लोगों को भी तो साथ देना चाहिए ना इसका। अब लोग इसको मान ही नहीं रहे। बम बैन है लेकिन लोग फोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि लोगों को मानना चाहिए। गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसको बंद करने की, कि पॉल्यूशन कम हो जाए। बता दें कि पटाखों पर बैन के बाद भी दिवाली की रात दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में किसानों के पराली जलाने से भी प्रदूषण में काफी इजाफा हुआ है।
इस वजह से भी शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में धुंध की मोटी परत छाई रही, तो रविवार को ये हालात देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूशन का आंखों में आंसू आना और सांस जो है दम घुटना, और ये जो है एक निशानी है कि जिससे आदमी के फेफड़े जो है एकदम ख़राब हो जाते हैं और आदमी को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग जो है ना, हमें भी डॉक्टर भी कहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिए, लेकिन दूसरी तरफ हम अपना हेल्थ भी देखते हैं। तो इसलिए चाहूँगा कि ये पोल्यूशन थोड़ा सा और इसको गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे। और अब की बार मेरे को लगता है कि सरकार ने पटाखों के बारे में कोई भी पब्लिसिटी नहीं की कि लोग पटाखे ना बजाएं, और फिर भी लोगों ने काफ़ी पटाखे बजाए। पॉल्यूशन हर साल इस टाइम पे ज़्यादा होता है, सरकार को कुछ करना चाहिए। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम है। सारा दिन ही रहता है, बट सुबह के टाइम खासकर ज़्यादा रहता है। इस टाइम पे हर साल ही बढ़ता है। फार्म फायर वगैरह जो होती हैं, स्टबल बर्निंग जिसे कह रहे हैं, उसकी वजह से भी है, मौसम की वजह से भी है। ठंडे मौसम में प्रदूषण नीचे रहता है। इस साल तो कोई भी ऐसा दिन नहीं गया मेरे ख्याल से जिस दिन बारिश ना हुई हो कि पॉल्यूशन हाई ना रहा हो। पॉल्यूशन पूरे साल ही हाई रहता है, इस टाइम पे इस सीजन में ज़्यादा महसूस होता है। हालांकि हवा की रफ्तार बढ़ने से वातावरण में जमे प्रदूषक तत्व थोड़ा छटने शुरू हो गए हैं। इसी के मद्देनजर शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को सभी जगह के एयर इंडेक्स में कुछ अंकों का सुधार भी हुआ। तो वहीं ऐसे में तेज हवा से रविवार को भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी से नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में फिलहाल स्थिति बेहतर होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पंजाब के किसानों ने पराली को जलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। दिन में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। यहाँ AQI खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। NGT की रोक के बावजूद दिवाली पर जमकर आतिशबाजी ने अपना असर दिखा दिया। एक ही दिन में हरियाणा में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 200 पॉइंट तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में पंचकुला को छोड़कर किसी भी जिले में हवा सांस लेने लायक नहीं बची। जींद समेत 8 बड़े जिलों में हवा का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा। जींद की हम बात करें तो यहाँ AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। जिले की आबो हवा खराब होने का कारण त्योहार पर हुई जमकर आतिशबाजी और पराली जलाना है, जिसका असर लोगों पर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। आंखों में इतनी जलन हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है। जो बड़े बुजुर्ग आदमी है नहीं, उनको तो बिल्कुल दिक्कत इतनी हो रही है, पूछे ना। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनमें भी सांस लेना बहुत दिक्कत हो है। और इतनी मेडिकल अंदर जाकर देखो, भीड़ आंखें, उसमें कमरा इतनी भीड़ पाओगी बहुत ज़्यादा। पटाखे बजाए गए हैं, दिवाली में बैन था, फिर पटाखे बजाए गए हैं, लेकिन लोगों ने यही बताया था इसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पराली जलाई जारी है, पराली जलाए जाने के बाद भी प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये धुंध नहीं है, ये एक प्रकार ज़्यादा प्रदूषण है। ये पटाखे बम वगैरह बजाए गए हैं, ये इसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है, और इसकी वजह से दमा है, एलर्जी है, कुछ सांस लेने में दिक्कत है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आदमियों को। तो ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वायु गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी पर पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ गई। विभाग की लोगों से अपील है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, और किसी तरह की दिक्कत होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच जरूर करवाएं। हम अगर जिम्मेवार नागरिक बनेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे बुजुर्ग भाई बीमार होंगे। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। सरकार बैन लगा सकती है, लेकिन अगर बैन को कोई नहीं मानेगा तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। लोकतंत्र है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि पटाखे हैं, हमारी सेहत को नुकसान करते हैं, बच के रहे हम, और जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे बचा के रखें। इसके लिए बचाव का यही है कि मास्क लगा के रखिए। आँख बाहर निकलते हैं, आँख अगर जलती हैं तो चश्मा लगा लीजिए, एक चश्मा आप खरीद लीजिए, वो लगा के रखिए। मास्क आप लगा के रखिए, बिना ज़रूरत इस सीज़न में बाहर ना निकले। अब तो त्यौहार का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, तो अगर आपको ज़रूरत है घर के अंदर रहें, या आप जहाँ काम करते हैं वहीं अंदर रहें, उसी से बचाव होगा। बाहर ना निकलें, बाहर में ज़्यादा। लोगों के लिए दूषित हवा बेहद खतरनाक है।
इस दूषित हवा में सांस लेने वाला बीमार भी हो सकता है और जो पहले से बीमार है उसके लिए दूषित हवा जानलेवा भी हो सकती है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है और अब वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पानी के टैंकरों का सहारा लिया है, जो दिल्ली की सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर में की गई आतिशबाजी के साइड इफेक्ट अब सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली में पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। दिल्ली अब धुंधली सी दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली की आबो हवा जहरीली हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन से पार पाने के लिए अपनी कमर कस ली है। प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सड़क और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। रविवार को भी कई जगह पानी का छिड़काव दिल्ली सरकार ने करवाया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से दो चार न होना पड़े। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पानी के छिड़काव के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय के बाहर टैंकर्स को हरी झंडी दिखाई थी। दिल्ली सरकार का ये भी कहना था कि दिवाली के दिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैं और कुछ लोगों ने दिल खोलकर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गया। इस एयर पोल्यूशन को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार आपातकालीन कदम उठाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है। पंजाब हरियाणा में पराली की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए, उससे पोल्यूशन स्तर काफ़ी बढ़ा है। अभी भी आज जो रिपोर्ट आ रही है कि पराली की जलने की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं। कल 3,500 के करीब थी घटनाएं, दिल्ली के पोल्यूशन पे दिख रहा है। इसलिए अभी तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं टैंकर्स के द्वारा जो है छिड़काव का काम, जिसकी आज हमने यहाँ शुरुआत की है। पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से 114 टैंकर जो है लगाए गए हैं। दिवाली के दिन जमकर आतिशबाजी की गई हो या पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हो, मौजूदा वक्त में दिल्ली की वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर है। हालात ये हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अब ऐसे में सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति फेसबुक पर फेक कंपनी की ठगी का शिकार हो गया। ऑनलाइन शिक्षा के बहाने से कंपनी ने व्यक्ति से 25,000 की ठगी की। त्योहारों के सीजन में हम सभी कुछ न कुछ खरीदते हैं और आज के डिजिटल इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अधिक अग्रसर हैं। त्योहारों के सीजन में ऑनलाइन ठगी करने वाले ठग भी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया, जहां एक व्यक्ति फेसबुक पर फेक कंपनी की ठगी का शिकार हो गया। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाली कंपनी की एड देखकर व्यक्ति की रुचि इसमें जगी, जिसके बाद व्यक्ति ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। पेमेंट करने में असमर्थ व्यक्ति से कंपनी ने लोन के बहाने ओटीपी लेकर 25,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, जिससे ये ईएमआई उनके खाते से अब तक काटी जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र को भी दी है। मैं अपने बच्चे को इनरोल कराना चाहता हूं और इसको सेकंड क्लास में मैथ और इंग्लिश की कोचिंग दिलवाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसकी ज्वाइन कर सकते हो, पर इसके लिए आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे। 70 क्लास आपके बच्चे की हम करवाएंगे। फ़ोन नंबर लेके उन्होंने मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया, तो वहाँ बजाज फाइनेंस का मेरा स्कोर जो 40,000 लिमिट थी, उन्होंने बोला कि हम 25,000 रुपये अब बजाज फाइनेंस हमें पे कर देगा, तो हम आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं और आपको हर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और ये कर देते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो कैश लेना चाहता हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं करवाना चाहता। तो उन्होंने बोला इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम आपका रिफ़ंड कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा, उन्होंने मुझसे ओटीपी मांगा, जो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हर मंथ मेरे अकाउंट से मेरी ईएमआई डिडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको
2 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी पैसा डिडक्ट किया है दे देंगे। पर आज 6 मंथ हो चुके हैं, वो हर मंथ मेरे अकाउंट से EMI काट लेते हैं और उन्होंने मुझसे बोला रिक्वेस्ट डाल दीजिए, रिक्वेस्ट डाल दी जो आज तक अंडर प्रोसेस है। अब वो कहते हैं कि आप पुलिस पे जाइए, कहीं पे जाइए, जो मर्जी कीजिए, कि आपका पैसा रिफंड नहीं करेंगे। वही मामले में DSP सुभाष चंद्र की माने तो इस तरह की बहुत सी शिकायतें उन्हें मिलती हैं और फिलहाल उन्होंने इस तरह के 8 मुकदमों को ट्रेस किया है, जिनमें से 4 लाख की रिकवरी की गई है। जिन लोगों को ट्रेस किया है अधिकतर बाहर से हैं। जी आजकल त्योहारी सीजन है, इसमें मालवेयर से लिंक आते हैं और इन लिंक पे तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील है कि इस तरह के लिंक जो फ़ोन पे आते हैं उनको बिना पूरी जानकारी के मत खोलें और ऑनलाइन खरीदारी बड़े ध्यान से करें और ठगी से बचें। कुरुक्षेत्र पुलिस ने पिछले दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के करीब 8 मुकदमे ट्रेस किए हैं, जिसमें करीब 4 लाख की रिकवरी की गई है और इसमें आरोपी जो हैं वो कुछ भरतपुर के, कुछ सूरत के और कुछ जामताड़ा झारखंड से भी आरोपियों को राउंड अप किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमारे साथ ठगी ना हो, इस पर हमें भी ध्यान देना होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना अब यही होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है।